गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर का हमारा फर्स्ट पेपर, जिसमें हमारे प्रमुख विचारक है प्लेटो। प्लेटो यह हमारा यूनानी विचारक है। इन्होंने अपने यूनान के जो तत्कालिक परिस्थिति थी वहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी व्यवस्था को इंगित करने की बात कही है। क्योंकि यह हमारा पश्चिमी विचारक है और पश्चिम के रूप में इन्होंने अपने जो राज्य की व्यवस्था की शुरुआत की है वह इसी के माध्यम से मानी जाती है। इसका सुकरात के जीवन से बहुत ही अधिक ये प्रभावित थे। इन्होंने अपने आदर्श राज्य की जो विवेचना की है यह उसी का ही प्रतिरूप मानी जाती है। प्लेटो के अनुसार राज्य का संबंध दो चीज़ों से माना जाता है। प्लेटो ने अपनी जो व्यवस्था है उसको किस माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जीव और जीव आत्मा, यानी इनका आपसी गहरा संबंध है। जिस प्रकार से राज्य मनुष्य की आत्मा का बाहरी स्वरूप है, उसी तरीके से आत्मा के आंतरिक स्वरूप को पहचानना हमारी व्यवस्था का मूल रूप है। प्लेटो के अनुसार हम इसके जो आदर्श राज्य है उसकी व्यवस्था उन्होंने 3 वर्गों के माध्यम से की है, जिसे हम उत्पादक, सैनिक और शासक 3 वर्गों के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले हम जानेंगे इनके 3 प्रमुख तत्व, जिसके के माध्यम से इन्होंने अपने आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही है। सबसे पहला विवेक। विवेक यह ज्ञान प्राप्त करता है और वातावरण को समझाता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के पास जब विवेक होता है तभी वह सभी कार्यों को सही रूप से कर सकता है। यानी ज्ञान का अर्जन का मूल कारण क्या माना जाता है, हमारा विवेक। जब विवेक के माध्यम से व्यक्ति कार्यों को संपन्न करता है तो वह सही दिशा को प्रदान करता है। साथ ही दूसरा तत्व इन्होंने प्रमुख माना उत्साह। व्यक्ति के अंदर जब कार्य को करने की उत्साह होती है तो वह उसकी वीरता का प्रतीक माना जाता है। अगर व्यक्ति में उत्साह ही नहीं होगा कार्य के प्रति तो वह कार्यों को कैसे संपन्न करेगा। इसीलिए इस चीज को उन्होंने जो दर्शाने की कोशिश की है वह अपने सैनिक वर्ग के माध्यम से की है। क्योंकि सैनिक में जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक वह अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। साथ ही मनुष्य को युद्ध के लिए यह प्रेरणा देता है। तीसरा तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है इनका शुद्धा, जिसे हम वासना भी कह सकते हैं। आत्मा में भूख और शुद्धा, राग या द्वेष, प्रेम या भय, शांति या अशांति, ये सारे वातावरण किसके लिए रूप में प्रतिरूप होते हैं, हमारी आत्मा के स्वरूप के रूप में। हम जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, ये तीनों ही तत्व जिसे हम ये 3 तत्व जिसके माध्यम से हम हमारी इन व्यवस्थाओं को देखते हैं, विवेक, उत्साह और शुद्धा, ये तीनों ही हमारी व्यवस्था के अंतर्गत प्लेटो के द्वारा हमारी व्यवस्था को समझाने का प्रतीक माना गया है, जिसे हम आदर्श राज्य के अंतर्गत देखेंगे। तो प्लेटो ने इन 3 तत्वों के माध्यम से, जिसमें कि हम विवेक, उत्साह और शुद्धा को लेते हैं, इनके द्वारा अपने राज्य की व्यवस्था को बताने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहला जो वर्ग है वह वासना की वशीभूत होकर कार्य करता है, जिसके अंतर्गत हम शिल्पकार को ले सकते हैं, कृषिकार को ले सकते हैं, श्रमिक को ले सकते हैं, व्यापारियों को ले सकते हैं। दूसरा वर्ग इसके अंतर्गत माना जाता है हमारा शासक वर्ग, जो अपने कार्यों को संपन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही तीसरा है उत्साही वर्ग माना जाता है, जिसे हम सैनिक श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं। यानी इन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था को समझाने के लिए 3 तत्वों का सहारा लिया, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। उत्पादक वर्ग सारे कार्यों को व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से देखता है, शासक वर्ग अपने विवेक के अनुसार कार्यों को संपन्न करता है और सैनिक वर्ग युद्ध की व्यवस्था के माध्यम से पूरी व्यवस्था को इंगित करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत जो कि एक मूल रूप प्रदान किया अपने आदर्श व्यवस्था का, कि एक आदर्श व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए। यानी पश्चिम के अंतर्गत भी जिस तरीके से हमारे मनु ने हमारी व्यवस्था को इंगित किया था, क्योंकि वह भारतीय व्यवस्था थी और यह हमारी पश्चिमी व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से प्लेटो ने अपनी यूनान की व्यवस्था को इंगित करते हुए राज्य का संबंध जीव और जीवाणुओं से बताया। साथ ही इसके 3 प्रमुख तत्व बताए, जिसे विवेक, उत्साह और शुद्धा के नाम से जाना जाता है। और इस विवेक, उत्साह और शुद्धा के द्वारा ही इन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था को चलाने के 3 तत्व बताए, जिसमें हम उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग को लेते हैं। यानी फ्रेंड्स, इन सारे ही विचार प्लेटो के माध्यम से इन सारे कार्यों को करने का उत्तरदायित्व हमारा किसका रहा,
हमारे शासक का, यानी उनके आदर्श राज्य की व्यवस्था कैसी रही? एकदम राम राज्य के समान, जिसमें कि व्यक्ति अपने उत्साह, विवेक, प्रेम और शांति से अपने कार्यों को संपन्न करे। अब इस आदर्श राज्य का, चूंकि है यूनान का विचारक था और इस पे सुकरात का गहरा प्रभाव पड़ा था, तो इन्होंने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत जो राज्य की व्यवस्था की बात की, यानी राज्य का निर्माण कैसे हुआ? राज्य का निर्माण कैसे हुआ? जीव व जीवात्मा के सहयोग से, यानी हमारी आत्मा और व्यक्ति, उनके सहयोग से राज्य का निर्माण हुआ। नियम कानून किसके द्वारा बनाए गए? शासक के द्वारा। इसलिए तत्व कौन से महत्वपूर्ण रहे हमारे? 3 तत्व। पहला, उत्पादक। यह क्या करता है? कार्यों को संपन्न। दूसरा, सैनिक। इसका क्या काम है? रक्षा करना। थर्ड, शासक। सबसे प्रमुख तत्व कौन है? हमारा शासक। यह क्या करता है? नियम कानून बनाता है। यानी हमारे प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य, जिसे हम राज्य के निर्माण की बात करते हैं, आदर्श राज्य के लिए, एक आदर्श राज्य कौन सा राज्य कहलाता है? वह राज्य जिसके अंतर्गत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से, सही तरीके से, प्रेम से, शांति से, सहयोग से लागू किए, नियमों को लागू किया जाए। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे सभी क्षेत्र के कार्यों को करना अनिवार्य माना गया है। तो प्लेटो ने भी अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें उसने अपने आदर्श राज्य की बात की है, उस आदर्श शासक को किस तरीके से कार्यों को संपन्न करना चाहिए, जिसका विभाजन उन्होंने अपने इन 3 तत्वों के माध्यम से किया है। 3 तत्व हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए महत्वपूर्ण माने, जिसमें विवेक, शुद्धता और वासना को लिया गया, क्योंकि इन्हीं के वशीभूत होकर व्यक्ति अपने कार्यों को संपन्न करता है। तो एक शासक से क्या अपेक्षा की गई कि वह सही भी नियम कानूनों के अनुसार सही रूप से कार्यों को संपन्न करे। वह नियम कानून सभी के लिए बनाए कि जिसके का पालन सभी ही करें, ना सिर्फ जनता बल्कि शासक भी उसका उपयोग करे। साथ ही उत्पादक वर्ग यह कार्यों को संपन्न करने के लिए, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरे देशों से संबंध को स्थापित करने के लिए, जरूरी है। हमने हमारी मनु की व्यवस्था में देखा था किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से दूसरे देशों के साथ मिलकर अपने सहयोग की नीति को अपनाते हुए एक शासक अपनी व्यवस्था को किस तरीके के नियमों के अनुसार पालन करके, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्विविवाह प्रमुख थे, उनके माध्यम से वह 4 उपायों को अपनाते हुए साम, दाम और दंड भेद का प्रयोग करते हुए दूसरे देशों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से प्लेटो ने भी, हमारे जो कि पश्चिमी विचारक है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ाए रखने के लिए इस उत्पादक वर्ग पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही इसमें सैनिक वर्ग, क्योंकि सारा दारोमदार किसके ऊपर टिका हुआ है? हमारे सैनिक वर्ग पे। ये जब हमारा व्यापार वाणिज्य को बढ़ाएगा, यानी हमारे कर की व्यवस्था को करेगा या पैसा होगा, तभी सैनिक व्यय में खर्च होगा। सैनिक व्यय में खर्च होने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? उत्पादक वर्ग से। यानी प्लेटो ने अपने शासक वर्ग से क्या अपेक्षा की कि वह अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाए, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उच्च बनाए, जिसके माध्यम से ज़्यादा राज्य के पास पैसा हो और वह उसे अपने राष्ट्र के विकास के लिए लगावे। किस आधार पर? सैनिक पे व्यय करके, क्योंकि जब सैनिक ही संतुष्ट होंगे तभी वह अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो प्लेटो ने अपने इस आदर्श राज्य के अंतर्गत
राज्य का जो स्वरूप बताया वह किसका बताया, जीव और जीव आत्मा का। जैसा जिस तरीके से जीव के अंदर हमारी आत्मा के अंतर्गत एक जीव है जिसके माध्यम से हम कार्यों को संपन्न करते हैं, यानी हमारी शुक्र नीति में भी बताया गया था कि किस प्रकार से मानव के शरीर के अंगों के माध्यम से हम राजा की तुलना के द्वारा कार्यों को संपन्न करते हैं। उसी तरीके से प्लेटो ने भी अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत किस चीज की महत्वता दी, जीव और जीव आत्मा की, अपने मन की, विवेक की, सहयोग की, जिन तीन तत्वों के माध्यम से वह अपने इन कार्यों की पूर्ति करता है। अब चूंकि हमारी जो मन की इच्छाएं, क्रियाएं होती हैं वह किस रूप में आती है, हमारी आत्मा की वशीभूत होते हुए। जो हमारे में प्रेम करना व्यक्ति से, सहयोग करना व्यक्ति का, तरीके से रहना या उससे द्वेष रखना, ये सारी चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हुई, हमारी अंतरात्मा से। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छी व्यवस्था को लाने की कोशिश करते हैं तो वह व्यवस्था हमारे आगे की व्यवस्था को इंगित करती है। इसी तरीके से इन्होंने अपने आदर्श राज्य में राज्य के जो कार्यों का विवेचन किया, तो राज्य के कार्य क्या कहलाए, सबसे पहला तो हमारी व्यवस्था के अंतर्गत राजा किन कामों को संपन्न करेगा, हमने पढ़ा था प्रजा की रक्षा करना। किस माध्यम से करना, कल्याण के कार्य करके। कल्याण किन कार्यों से होता है, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, शिक्षा का क्षेत्र, शैक्षणिक स्तर, साथ ही सांस्कृतिक एकता। इन सारे ही तत्वों के माध्यम से राज्य अपनी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक राजा का क्या कर्तव्य है कि वह अपने नियम कानूनों को कैसे बनाए, तो प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत जो नियम कानूनों की व्यवस्था की वो किस रूप में की, एक प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक, सहयोगी रूप में शासक के द्वारा कार्य करने की व्यवस्था के माध्यम से, जिसमें प्रजा की रक्षा सर्वोपरि मानी गई, जिसके कार्य वह कल्याण के माध्यम से करेगा, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले संपूर्ण कल्याण को, संपूर्ण कार्यों को इन्होंने अपने इस क्षेत्र के अंतर्गत लिया, जिसके माध्यम से वह कार्यों को संपन्न कर सकता था। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के जो कार्य निर्धारित किए वो किस आधार पर निर्धारित किए, अपनी तीन इच्छाओं के माध्यम से, जिसे वे विवेक, शुद्धा और वासना, ये तीन तत्व प्रमुख थे, इनके माध्यम से बताने की कोशिश की थी। और इन तीन तत्वों का आधार क्या रहा, उत्पादक वर्ग। शुद्धा की पूर्ति, वासना की पूर्ति किससे हुई, सैनिक वर्ग। देन इन सब कार्यों को किस तरीके कौन करेगा, शासक वर्ग। यानी उन्होंने अपने आदर्श राज्य का तीन आधार क्या बताया, उत्पादक, सैनिक एंड शासक वर्ग, जिसके माध्यम से कार्यों का विभाजन किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत इन तीन वर्गों के माध्यम से अपने पूरे राज्य की व्यवस्था का विवेचन किया। आगे की जो वीडियोस है मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी, जिसके अंतर्गत हम इनके राज्य के कार्य, राज्य की व्यवस्था किस तरीके से यह उत्पत्ति के रूप में सामने हमारे आया, और इनका उप आदर्श राज्य जो कि एक महत्वपूर्ण देन माना जाता है वो किस तरीके से कार्यों को संपन्न करेगी। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।